आज की क्लास में हम विथ टूल को देखेंगे और उसके अलावा प्रॉपर्टी बार में मौजूद वेरिएबल विथ प्रोफाइल के पैनल को भी देखेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में हमारे पास बहुत सी बेसिक शेप्स मौजूद हैं। उसके अलावा हम पेन टूल से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और उन शेप को चेंज करने के लिए हमारे पास काफी सारे टूल मौजूद हैं। लेकिन किसी पाथ पे मौजूद स्ट्रोक को चेंज करने के लिए हमारे पास विथ टूल मौजूद है। मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी और पेन टूल लेकर यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक पाथ वर्टिकली भी ड्रॉ कर लेती हूँ। विथ टूल को आप वर्टिकल पाथ पे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको हॉरिजॉन्टल पाथ पे भी यूज कर सकते हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके इनके स्ट्रोक वेट को थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगी, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से विथ टूल लूंगी। विथ टूल लेकर जहाँ पे एंकर पॉइंट मौजूद है, अगर मैं वहां से पकड़ के इसे बाहर को ड्रैग करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से ड्रैग होगा। और जहाँ पे एंकर पॉइंट नहीं है वहां पे भी मैं इसको ड्रैग करूं तो नया एंकर पॉइंट आ जाता है। और जैसे जैसे मैं इसके पाथ के साथ मूव कर रही हूँ मेरा एंकर पॉइंट साथ साथ मूव कर रहा होता है। हमारा स्ट्रोक कलर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जब नए सिरे से हम ड्रैग करना शुरू करेंगे तो वो पाथ से ही ड्रैग करेगा। आप देखें, और मैं जितना इसको ड्रैग करूंगी उतने एरिया को ये ड्रैग करेगा। और उसके बाद मैं दोबारा इसको पकड़कर ड्रैग करूं तो आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई और ये बिल्कुल राउंड शेप में इसको ड्रैग कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से अगर इसको ड्रैग करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। और अगर मैं रोटेट करके इसकी शेप को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। और जो एंकर पॉइंट पहले हमने लगाए हैं अगर हम उसी को बड़ा करना चाहें, अगर मैं नए सिरे से इसे पकड़ूंगी तो आप देखें अब मैं इसे नहीं पकड़ पा रही क्योंकि इसी जगह पे पहले से एंकर पॉइंट मौजूद है। आप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे नया एंकर पॉइंट पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें तो आप देखें इसमें ये चेंजिंग आ गई। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूँ तो आप देखें जब मैं उठा के लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे जस्ट पाथ नजर आ रही है, लेकिन मैं छोड़ूंगी तो इस पे जो स्ट्रोक अप्लाई हुई है और जो स्ट्रोक की विड्थ हमने चेंज की है वो इस पे अप्लाई हो रही है। उसके बाद अगर मैं वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से विथ टूल लूँ और विथ टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई। उसके बाद मैं दोबारा इसे यहाँ से ड्रैग करूंगी, दोबारा यहाँ से ड्रैग करूंगी। आप देखें बार बार आप इसको ड्रैग करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से मेरे पास आ रही है। उसके अलावा ये जो एंकर पॉइंट हमने दरमियान में लगाए हैं हम इन्हें ऊपर नीचे ड्रैग करके भी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो ऊपर की शेप छोटी हो जाएगी और नीचे वाली शेप हमारी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पर ड्रैग करूं तो नीचे की शेप बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसे ड्रैग करके इस शेप को थोड़ा सा पतला करूं तो ये कुछ इस तरह से शेप आ जाती है। इस तरह की शेप बनाने के बाद अगर हम इसको रीलिंग वगैरह बनाने के लिए यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ। ब्राउन कलर फिल करने के बाद मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ छोटा करूंगी। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और कंट्रोल डी करके इसकी मजीद कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। और मजीद कॉपीज लेने के बाद अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूं और रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें भी यही ब्राउन कलर फिल कर दूंगी। और कलर फिल करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ और इनके साइज को थोड़ा सा मजीद छोटा करके यहाँ पे रख लेती हूँ। इस तरह से अगर आप कोई हाउस वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी रीलिंग बनाने के लिए भी इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा पेन टूल लूंगी और पेन टूल लेकर यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लेती हूँ।
पाथ ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से विथ टूल लूं और इसको ड्रैग करूं तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारी आउटलाइन नन है। अगर हमारी आउटलाइन पे स्ट्रोक कलर अप्लाई नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं कर रहा होता। ये हमारे स्ट्रोक पे अप्लाई हो रहा होता है। वो कलर जो हम पाथ पे अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रोक हम पाथ पे अप्लाई करते हैं, ये स्ट्रोक को चेंज कर रहा होता है, पाथ को नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी आउटलाइन में कलर ऐड कर देती हूँ, तब आप देखें आउटलाइन कलर यहाँ पे आ गया। आउटलाइन कलर ऐड करने के बाद अब अगर मैं विद टूल लेकर इसको चेंज करूं तो आप देखें ये इजीली चेंज हो रहा है। अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूं तो चेंज दोनों साइड्स पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा चेंज एक साइड पे अप्लाई हो, जो चेंज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जस्ट एक साइड पे अप्लाई हो, यहाँ पे आकर ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो आप देखें जस्ट नीचे की तरफ के मूव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो आप देखें जस्ट नीचे की तरफ चेंज आ रहा है। इस तरह से अगर आप एक साइड पे चेंज लाना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस कर दें तो जस्ट चेंज वन साइडेड होगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा पेन टूल लेकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद विथ टूल लूंगी। विथ टूल लेने के बाद अब मैं इसको पकड़कर यहाँ से ड्रैग करूँ तो ये शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करती हूँ, उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें ये बिल्कुल एक ग्लास की शेप हमारे पास आ गई है। और उसके बाद अगर हमारी शेप क्लोज है, जैसे आप देखें मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी। इलिप्स टूल लेकर मैं इसके फिलिंग कलर को नन कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन में पर्पल कलर फिल कर देती हूँ। और पर्पल कलर फिल करने के बाद मैं किसी क्लोज शेप पे भी विथ टूल को अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से विथ टूल लूंगी। विथ टूल लेकर अब अगर मैं यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूँ तो आप देखें मेरी शेप कुछ इस तरह से आ जाती है। इस किस्म की शेप बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। विथ टूल को यूज करते हुए जो शेप हमने बनाई है, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं और किसी और शेप पे यूज करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल विथ प्रोफाइल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से इनको सेव कर सकते हैं। इस वक्त मेरी ये वाली प्रोफाइल सिलेक्ट है। अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड टू प्रोफाइल करूंगी और यहाँ पे मैं इसका नाम विथ प्रोफाइल 1 शो हो रहा है। अगर मैं कोई और रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। मैं फिलहाल यही रहने देती हूँ और ओके करूंगी तो ये प्रोफाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं इसी पर क्लिक करके ऐड टू प्रोफाइल करूंगी और अब यहाँ पे विथ प्रोफाइल 2 आ रहा है। अगर मैं इस नाम को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, नहीं तो मैं ओके कर दूंगी। ये प्रोफाइल भी सेव हो गई। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ऐड टू प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दूंगी तो ये प्रोफाइल भी सेव हो गई। और यहाँ से स्टार शेप ले लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अगर इस पे मैं ये वाली प्रोफाइल अप्लाई करूँ, ये प्रोफाइल अप्लाई हो चुकी है। यहाँ स्ट्रोक वेट हमारे पास 1 पिक्सल है तो मैं इसको ज्यादा कर देती हूँ। ज्यादा करने के बाद आप देखें ये कुछ इस तरह का स्टार हमारे पास आ रहा है। और आप इसका कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर इसमें सायान कलर फिल करती हूँ तो ये कलर इस तरह से आ गया और मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। इस तरह से भी अगर आपने कोई प्रोफाइल किसी ऑब्जेक्ट पे यूज करनी हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी प्रोफाइल को हमने डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास डिलीट प्रोफाइल का ऑप्शन है। अगर आपने किसी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया होगा तो ये ऐड टू प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा। अब इस वक्त मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया तो ये ऐड टू प्रोफाइल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। और उसके बाद डिलीट प्रोफाइल है। इस वक्त ये वाली प्रोफाइल मेरे पास सिलेक्ट है तो अगर मैं डिलीट प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट द सिलेक्टेड प्रोफाइल और अगर मैं यस कर दूंगी तो ये प्रोफाइल मेरे पास से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें वो प्रोफाइल मेरे पास से डिलीट हो चुकी है। उसके बाद ये 2 प्रोफाइल मौजूद हैं जो मैंने अभी ऐड की थी। और उसके बाद यहाँ पे रीसेट प्रोफाइल है। अगर मैं रीसेट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी तो जो प्रोफाइल मैंने ऐड की है वो डिलीट हो जाएंगी और जो डिफॉल्ट प्रोफाइल आपके पास मौजूद है जस्ट वो रह जाएंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें रिस्टोरिंग द डिफॉल्ट
with profile set will remove any custom saved profile। अगर आप इसको रिस्टोर करते हैं तो जो आपकी अपनी प्रोफाइल है वो डिलीट हो जाएंगी और ये कस्टम प्रोफाइल को रिस्टोर कर देगा। तो अगर मैं यहाँ से ओके करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें वही प्रोफाइल रह गई है जो पहले से मौजूद थी, उसके अलावा इसमें कोई प्रोफाइल मौजूद नहीं रही। और अगर इन प्रोफाइल में से मैं कोई प्रोफाइल यूज करती हूँ और उसको मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी, पेन टूल लेकर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को 40 पिक्सल कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से कोई प्रोफाइल इस पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इस पे ये प्रोफाइल अप्लाई कर लूंगी। इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ से विड्थ टूल लूंगी। विड्थ टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी शेप इस तरह से करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आऊँ तो इसकी शेप इस तरह से हो गई। अगर उसमें से मैं किसी प्रोफाइल को अप्लाई करके मॉडिफाई करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। और बहुत से छोटे छोटे आइकन बनाने के लिए ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।